प्यारे बच्चों और मित्रों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने यूलर्स मॉडिफाइड मेथड की वर्किंग रूल के ऊपर बात करी थी, डिस्कशन किया था और डिटेल में यह समझने की कोशिश करी थी कि यदि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के न्यूमेरिकल सोल्यूशन को निकालते समय y की किसी पर्टिकुलर वैल्यू को हमें ऑब्टेन करना हो, x के किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर y को अगर ऑब्टेन करना हो तो कैसे हम लोग यूलर और यूलर मॉडिफाइड मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है विद्यार्थियों। नाउ आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेंगे, लेकिन इसके पहले यह आवश्यक है कि आपको वर्किंग रूल की अच्छे से समझ हो। आई रिपीट, समझ हो। समझ का मतलब कैसे सारी की सारी फिल्म चल रही है, यह आपको वर्किंग रूल के विषय में पता होना चाहिए। अभी हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन के ऊपर जो कि यूलर मॉडिफाइड के ऊपर ही है। एक क्वेश्चन मैंने पूरा आपके लिए तैयार करा है और एक जो क्वेश्चन है वो आपके लिए जस्ट एक डिस्कशन के फॉर्म में लूंगा मैं इसके बाद में। ठीक है। आपका फोकस होना चाहिए कि मैं प्रोसीजर को पूरा अच्छे से समझ लूं। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको यहां पर ये क्लियर कर देना चाहता हूं विद्यार्थियों कि किसी भी क्वेश्चन में यूलर से इनिशियल वैल्यू तो आपको निकालनी ही है, इस वैल्यू को मॉडिफाइड कितनी बार करना है ये आप लोग डिसाइड करेंगे। आई रिपीट, आप लोग डिसाइड करेंगे। मिनिमम एक बार जरूर आपको हर y1 y2 y3 को मॉडिफाइड करना है, कम से कम एक बार, और जितनी ज्यादा बार आप कर सके वो आपकी चॉइस है। ठीक है ना। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, योर चॉइस, बिकॉज देर इज नो लिमिट। आप उसको कितना भी खींच सकते हैं। अब वो आप कितना समय देंगे ये आप अपने एग्जाम के समय, एग्जाम पैटर्न, कितने क्वेश्चंस आपको आए हैं पेपर में, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करिएगा। ठीक है ना। तो कम से कम एक बार और ज्यादा से ज्यादा आपके ऊपर निर्भर करता है। आइए इस क्वेश्चन को लेते हैं अपन लोग यहां पर। ठीक, इस बात का ध्यान रखते हुए नाउ द क्वेश्चन इज यूजिंग मॉडिफाइड यूलर मेथड फाइंड y 0.2 एंड y 0.4। दो वैल्यूज निकालनी है। ठीक है। 0.2 पर y की वैल्यू, 0.4 पर y की वैल्यू। गिवन y डैश इज इक्वल टू y प्लस e टू द पावर x, y0 इज इक्वल टू 0। ये आपको गिवन है। ध्यान दीजिएगा कि दैट्स योर फंक्शन। ये आपका y0 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। इट मीन्स दैट कि x0 की वैल्यू 0 दी हुई है, y0 की वैल्यू 0 दी हुई है। फंक्शन जो है वो आपका क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है y प्लस e टू दी पावर x। मतलब जो यहां आएगा वो यहां आ जाएगा, जो यहां आएगा वो इस x की जगह पर आएगा। साइंटिफिक कैलकुलेटर आप लोगों के पास में होना चाहिए, बिकॉज उसी से हम लोग ये वैल्यूज को कैलकुलेट कर पाएंगे, खासकर एक्सपोनेंशियल वैल्यू को तभी कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है। तो इतनी कहानी, इतनी चीजों के बाद में हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। ये आपको यहां पर x0 इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू दे दी है। नाउ लेट अस अज्यूम दैट के h इज इक्वल टू 2। ध्यान दीजिएगा, h इज इक्वल टू 0.1 भी लिया जा सकता था, लेकिन फिर 0 से 0.2 और 0.4 तक पहुंचने के लिए थोड़ा रास्ता लंबा हो जाता। अगर हम h इज इक्वल टू 0.1 ले लेते तो पहले हमें 0.1 पे जाना पड़ता, फिर 0.2 पर, फिर 0.3 पर और फिर 0.4 पे हम लोग जाते। लेकिन अगर h इज इक्वल टू 0.2 हम लोग ले लेते हैं तो y1 0.2 पे निकल आएगा और y2 जो है वो 0.4 पे निकल आएगा। तो आप चाहो तो इसको थोड़ा भाषा के रूप में लिख दो तो ज्यादा अच्छा है। कैसे, बताता हूं आपको। अभी ये तो समझ हो गई अपने चीजों को समझने के लिए, है ना। अब अपन लोग यहां पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे, ये h इज इक्वल टू 0.2, देन x1 इज इक्वल टू x0 प्लस h यानी कि 0.2, x2 इज इक्वल टू x0 प्लस 2h यानी कि 0.4, है ना। वी विल फाइंड y 0.2 यानी कि y1
और y0.4 इज इक्वल्स टू y2, है ना। मतलब हम y1 और y2 को निकालेंगे, सिंपल सी बात है। तो क्या दिया था, क्या हमने माना, और उस मानने से क्या हमारे पास में कंक्लूड बन रहा है, कंक्लूजन बन रहा है, ये हम लोगों ने यहां पे लिख दिया ताकि हमें क्लियर रहे कि हमें आगे बढ़ना क्या है, कैसे है, क्या निकालना है ना, क्या दिया हुआ है, ये सारी चीजें। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमें स्टेप नंबर 1 में विद्यार्थियों, स्टेप 1 में फर्स्ट वी फाइंड द इनिशियल वैल्यू ऑफ y यूजिंग यूलर्स मेथड। तो ये यूलर मेथड का फॉर्मूला है y1 के लिए, ये हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया y0 प्लस h f x0 y0 इज इक्वल्स टू, यहां पे y0 की वैल्यू रखी बच्चों, h की वैल्यू रखी, और इसके बाद में f x0 y0 की वैल्यू निकाली। अब ये कैसे निकाला, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, फिर भी बता देता हूं। f x0 y0 का मतलब है y0 प्लस e टू द पावर x0, y0 की वैल्यू है 0, e टू द पावर x0 का मतलब 0 इज इक्वल्स टू 1, बिकॉज e की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 होता है विद्यार्थियों, ठीक है। नाउ तो fx0 की वैल्यू 1 थी, ये लिख दी। अल्टीमेटली y1 कितना आ गया, 0.2। हमने y1 निकाला है यूलर से, अब इसको हम लोग मॉडिफाइड करेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोगों ने एक टेबल को यहां पे बना लिया है। आप चाहो तो टेबल बना सकते हो, और अगर आप नहीं चाहते तो आप जनरल स्टेप नंबर 1 के अंदर ही नॉर्मली कर सकते हो, वो मैं अगले क्वेश्चन में बताऊंगा आपको। यहां पर एक टेबल का यूज हम लोग कर रहे हैं। इस टेबल में हम लोगों ने यहां पे क्या लिखा, x लिखा, यहां पर हमने fxy की वैल्यू क्या निकलेगी वो लिखा। इसके बाद में यूलर मॉडिफाइड फॉर्मूले में जो हाफ ऑफ fx0 प्लस fx1 y1 m ये आता है, ये हम लोगों ने लिख लिया। एंड देन इसके बाद में दैट्स द फाइनल मॉडिफाइड फॉर्मूला, ये आपका मॉडिफाइड फॉर्मूला है ये वाला, क्योंकि निकालना तो हमें यही है अल्टीमेटली, मॉडिफाइड फॉर्मूला से मॉडिफाइड वैल्यू निकालनी है। तो लुक एट दिस, जब यहां पर आपके पास में x1, ये आपका एक्चुअल में x इज इक्वल टू 0.2 का मतलब क्या है कि ये आपका x1 है, दैट्स योर x1, ठीक है। तो आपने पहले f x1 y1 को कैलकुलेट कर लिया बच्चों, यहां पर f, यहां पर ये जो चीज आपकी आ रही है ये f x1 y1 आ रहा है बेसिकली, ठीक है ना। तो f x1 y1 कैलकुलेट करा, दिस इज 1.4214, है ना, क्योंकि आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है ना, तो ये आपने यहां पर पहले कैलकुलेट कर लिया, राइट। नाउ लुक एट दिस, अब इसके बाद में आगे बढ़े, फिर हमने इसकी वैल्यू निकाली। आप चाहो तो डायरेक्ट ये भी निकाल सकते थे, हम लोगों ने इसकी वैल्यू निकाली। हाफ ठीक है, f x0 y0 की जगह पर ये 1 लिख दिया, और इसकी जगह पर हम लोगों ने क्या लिख दिया, 1.4214 लिख दिया। अब आपका प्रश्न ये होगा कि सर आप ये यहां पर ऐसा x1 ना लिखकर हम ऐसा लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, फर्स्ट मॉडिफाइड वैल्यू, ये फर्स्ट मॉडिफाइड वैल्यू है, ठीक है ना। तो फर्स्ट मॉडिफाइड वैल्यू में ये जो वैल्यू आपने निकाली है ये क्या है वास्तव में बच्चों, दिस इज इक्वल टू f x1 y1 0, ठीक है ना। तो ये x1 ये तो 0.2 है, ये y1 0 जो आप लोगों ने यहां पे यूलर मेथड से y1 निकाला है वही यहां पे y1 0 के रूप में यूज होगा, ठीक है। ये वैल्यू निकाली, ये वैल्यू निकाली, ठीक है, और फिर आप लोगों ने यहां पे फर्स्ट मॉडिफाइड वैल्यू ऑफ y1 निकाला, y1 1। तो ये जो वैल्यू आई है ये आपके पास में है y1 1, दिस इज द फर्स्ट मॉडिफाइड वैल्यू। तो ये फर्स्ट मॉडिफाइड वैल्यू आ गई। अब यहां पर हम लोग निकालेंगे सेकेंड मॉडिफाइड वैल्यू। तो सेकेंड मॉडिफाइड वैल्यू निकालने के लिए x1 तो आपका यही रहेगा, ठीक है ना। ये वैल्यू निकाली आपने किसकी, ये वैल्यू आपने निकाली f x1 y1 1 की। अब यहां पर y1 1 ये कौन सा यूज करोगे बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है, देखो यहां पर y यूज करना है ना, ये कौन सा यूज करोगे, ये जो आप लोगों ने यहां निकाला है अभी ये वाला 0.2421 उसको यूज करोगे y की जगह पर, इस y की जगह पर। तो ये लिखा प्लस e की पावर 0.2 ही आएगा क्योंकि यहां पर x1 जाएगा, इसे कैलकुलेट कर लिया 1.4635 आ गया। आपने ये वैल्यू निकाली, यहां पर आप इस वैल्यू को यूज करोगे किसकी जगह पर, इस y1 की जगह पर। तो
इसकी वैल्यू तो एज इट इज जो ऊपर थी ये वाली वैल्यू तो कॉमन ही रहेगी, एज इट इज उठ के ही आएगी। ये वाली वैल्यू की जगह पर अब ये वाली वैल्यू को आप यूज करोगे 1.4635। तो इस 1.4635 को आपने यूज करा, आपके पास में 1.2317 आ गया। यहां पर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे सारी की सारी, ये वैल्यू आपने पूरी निकाल चुकी है, तो ये आप यहां पे लिख दोगे। h का मल्टीप्लाई 0.2 और y0 की वैल्यू 0 है, तो ये आपने 0, ये वाली वैल्यू मतलब एज इट इज ही रहेंगी, देयर इज नो चेंज। चेंज केवल यहां आएगा और यहां आता है, बस बाकी और कुछ नहीं आता है चेंज। तो आपके पास में सेकेंड मॉडिफाइड वैल्यू जो है वो आ गई 0.2463, दैट्स योर y12। ये y1 ही निकल रहा है, ध्यान रखना y1 में मॉडिफिकेशन हो रहा है। अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड मॉडिफिकेशन के ऊपर। सो जो थर्ड मॉडिफिकेशन है ना बच्चों, थर्ड मॉडिफिकेशन इन y1, सेम चीज यहां पर आपको निकालना है किसकी वैल्यू, आपको निकालना है f(x1, y1, 2), आपको इसकी वैल्यू निकालना है। मतलब कि यहां पर ये जो y है ना, y की जगह पर ध्यान देना, y की जगह पर x1 तो फिक्स है, y1, 2 को चेंज करना है। तो y1, 2 को चेंज करने का मतलब है किसको है, y को चेंज करना। तो इसको जब चेंज करेंगे, दिस इज 0.2463 प्लस e की पावर 0.2, कैलकुलेट करा 1.4677। ये जो वैल्यू आप निकाल रहे थे, बस अल्टीमेटली आपको यहां पर लिख देना है 1.4677, इसको यहां यूज कर लेना है, ये आपके पास में आ जाएगा। और जो ऊपर आप कर रहे थे उसमें भी आपको केवल इस वैल्यू को चेंज कर देना है, तो इट्स 1.2338। तो आपके पास में ये वैल्यू हो जाएगी एंड दैट्स योर थर्ड मॉडिफाइड वैल्यू। 3 मॉडिफिकेशन हम लोगों ने y1 में कर लिए। इसी तरह से उसने चौथा मॉडिफिकेशन करा बच्चों, तो चौथे मॉडिफिकेशन के बाद में आपके पास में y1 4 आ जाएगा। अब क्योंकि थर्ड मॉडिफिकेशन और फोर्थ मॉडिफिकेशन से जो वैल्यू मिल रही है y1 की, वो लगभग एक ही है ना। 4 डेसिमल के बाद में हो सकता है चेंजेस हो, लेकिन 4 डेसिमल तक तो मैच कर रही है। तो हम लोग इसी वैल्यू को यूज कर लेंगे एज अ फाइनल वैल्यू ऑफ y1। So that's y0.2 is equals to 0.2468 as y1 final. That's your y1 final. क्लियर है? तो ये जो पहली चीज उसने बोली थी, ये आप लोगों ने उसे निकाल कर दे दी। This is equals to 0.2468. अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और अब y0.4 की वैल्यू निकालेंगे। y0.4 का मतलब है y की वैल्यू x2 पर। किस पर? y की वैल्यू x2 पर। सेम इसी टेबल के फॉर्म में निकालेंगे, लेकिन y2 को निकालने के लिए सबसे पहले आपको यूलर्स फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा y2 की इनिशियल वैल्यू निकालने के लिए। देन इसके बाद में आप किसका यूज कर सकते हो? मॉडिफाइड का। चलिए आइए करते हैं। सो स्टूडेंट, अगेन वी फाइंड द इनिशियल वैल्यू ऑफ y यूजिंग यूलर्स मेथड। तो हम फिर से y की जो वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू है, किसकी वैल्यू? y2 की वैल्यू, इनिशियल वैल्यू को निकालेंगे यूलर फॉर्मूले से। सो यहां पर ये गलत आ गया, ये y2 के लिए फॉर्मूला बनेगा। सो y2 इज इक्वल्स टू y1 प्लस एच एफ x1 y1, ये इनिशियल फॉर्मूला बनेगा y2 के लिए। सो इसमें सारी वैल्यू रखेंगे, y1 की वो वैल्यू जो अभी हमने निकाली थी फाइनल, उसको यूज करेंगे 0.2468, h 0.2, f x1 y1। तो f x1 y1 कैसे निकालेंगे बच्चों? तो f x1 y1 इज इक्वल्स टू y1 प्लस e टू दी पावर x1। तो y1 तो 0.2468 है, प्लस e टू दी पावर 0. यहां पर कितना आ जाएगा आपके पास में? यहां पर आपके पास में आ जाएगा x1 है ना, तो 0.2। तो जब आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट 0.5404। ये आपके पास में किसकी वैल्यू आ गई है? ये आपके पास में इतने की वैल्यू आई थी, ये इतने की वैल्यू, ये वाली। तो ये वाली वैल्यू ये 1.4682 आएगी 1.4682 f x1 y1 1.4682 आप लोगों ने इसकी जगह पर यूज कर लिया, ये रहा, पूरा कैलकुलेट करा तो y2 की इनिशियल वैल्यू 0.5404 आ गई है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं मॉडिफाइड वैल्यू के ऊपर। हम इस y2 को और मॉडिफाइड करेंगे ताकि ये और एक्यूरेट हो जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? जो हम लोगों ने पहले करा था, दैट्स द फाइनल मॉडिफाइड फॉर्मूला। बस केवल m की वैल्यू को यहां पे चेंज करते जाना है, ठीक है ना। तो हम लोग यहां पे फर्स्ट मॉडिफाइड वैल्यू निकालेंगे जब m इज इक्वल्स टू 1 हो।
आप ऊपर भी एक काम करिएगा कि m इज इक्वल टू 1 ही लिख लीजिएगा, ज्यादा रहेगा। m इज इक्वल टू 1 का मतलब है मॉडिफिकेशन नंबर, तो ऊपर वाले में भी आप यही काम करिएगा। मैं यहां पर उसको क्या करता हूं कि चेंज कर देता हूं, वो ज्यादा बेटर रहेगा ताकि कंफ्यूजन ना हो, है ना। तो आप क्या करिएगा बच्चों, पहले तो इसको मिटा देते हैं, है ना, ये दैट्स ऑल। यहां पर हम लोग लिख देते हैं m इज इक्वल्स टू 1, ये m इज इक्वल्स टू 2, ये m इज इक्वल्स टू 3, ये m इज इक्वल्स टू 4। मतलब मॉडिफिकेशन नंबर है बच्चों ये, और कुछ भी नहीं है। नाउ गो टू द नेक्स्ट। सेम चीज यहां पर भी हम लोग करेंगे। तो भाई जब हम लोग फर्स्ट मॉडिफाइड वैल्यू ऑफ y2 निकालेंगे तो ये बनेगा हमारा मेन फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले को कैलकुलेट करने के लिए हमें निकालना पड़ेगा ये सारी चीजें, है ना। y2 1 फर्स्ट मॉडिफिकेशन में यहां पर m की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो y2 1 का मतलब होता है जो भी y2 की आपने वैल्यू निकाली अभी अभी, इसके लिए जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी उनको हम लोग तोड़कर निकाल लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं किसकी वैल्यू, हम लोग निकाल लेते हैं f x2 y2, हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि f x1 y1 तो हम पहले ही निकाल चुके हैं 1.4682, तो इसको एज इट इज यूज कर लेंगे। हमें जरूरत है f x2 y2 की, तो हम इसे निकाल लेते हैं। तो इसके लिए ये रहा आपके पास f x2 y2, तो ये दिस इज इक्वल्स टू, यहां पर आप y2 लिख सकते हो, ये y2 और ये x2 लिख सकते हो। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो देखो y2 की जगह पे 0.5404 आ जाएगा, देखो ये आ गया y2 की वैल्यू, ठीक है, इनिशियल, और e की पावर x2 e की पावर 0.4 कैलकुलेट करा, आपके पास में 2.0322 आ गया, ठीक है। नाउ अब आ जाओ यहां पर, अब इसको कैलकुलेट करते हैं 1/2, ठीक है। ये वाली वैल्यू हम लोग पहले कैलकुलेट कर चुके थे, तो दिस इज 1.4682, आपने यहां पे एज इट इज यूज कर लिया। f x2 y2, तो दिस इज f x2 y2 व्हाट, y2 0, ठीक है ना, दिस इज द इनिशियल वैल्यू, यस, हाँ इनिशियल वैल्यू ही होना चाहिए, हाँ यहां पे अगर m, हाँ यहां पे एक्चुअल में m इज इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है, वरना गड़बड़ हो जाएगा। सो बिकॉज जब यहां पे 0 रखेंगे तभी तो यहां पर y2 0 आएगा, एंड y2 0 मींस द इनिशियल वैल्यू ऑफ दिस वन। तो चलो भैया चेंज करो ऊपर भी, वरना गलत चला जाएगा मैसेज, फिर तुम लोग ही कहोगे कहीं कुछ बताते हो कहीं कुछ बताते हो सर। तो चलो चेंज करते हैं भाई इसको। जब हम m की वैल्यू यहां 0 लिखेंगे तो ही यहां पर आपका f x1 y1 0 बन पाएगा इसके अकॉर्डिंग, है ना। तो y1 0 मतलब ये जो y की इनिशियल वैल्यू है वो। m इज इक्वल टू 0 का मतलब है y1 1, क्योंकि यहां पर जब m की जगह 0 जाएगा तभी y1 1 आएगा, यानी कि फर्स्ट मॉडिफाइड वैल्यू। सेकेंड मॉडिफाइड वैल्यू के लिए यहां 1 रखना पड़ेगा, यहां 2 रखना पड़ेगा, और ये 3 रखना पड़ेगा, ठीक है। दैट्स अ टेक्निकल, ये टेक्निकल चीज है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मेरे दिमाग से स्लिप हो गया था। तो जब m इज इक्वल टू 0 रखा तो f x2 y2 की वैल्यू ये आ गई। मॉडिफाइड फॉर्मूले के लिए जो चीजें चाहिए थी वो हम लोगों ने यहां पे निकाल लिया। इसकी जो वैल्यू है ये हमने ये वाली वैल्यू को यहां पे यूज करा। तो हमारे पास में हाफ ऑफ दिस वन, मतलब एवरेज ऑफ दिस वन, हमारे पास में ये वैल्यू आ गई 1.7502। हम यहां पे फिर इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है ना। यहां पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ओके ये टेक्निकल है, ये y1 होगा, नॉट y0, इट्स अ y1, ठीक है। तो y2 m+1 में m इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा y2 1। तो y2 1 के लिए यहां m की जगह 0 लिख दो, ये पूरी वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, तो एज इट इज यूज कर लेंगे 1.7502, h इज इक्वल टू 0.2, y1 की वैल्यू 0.2468 कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट मॉडिफाइड वैल्यू ऑफ y2 इज इक्वल टू आपके पास में 0.5968 आ जाएगा, 0.5968। सिमिलरली हम लोग सेकेंड मॉडिफिकेशन करेंगे तो m इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 1 करेंगे तो ये जो वैल्यू है ये तो एज इट इज रहेगी, बस अंतर ये हो जाएगा कि ये जो वैल्यू है इसकी जगह पर हम लोग अब कौन सी वैल्यू यूज करेंगे इस y की जगह पर जो वैल्यू हमारे पास में नई आ गई है, लेटेस्ट आ गई है, हम उसको यूज करेंगे, ठीक है ना। हमारे पास में लेटेस्ट वैल्यू कौन सी आ गई है, हमारे पास में लेटेस्ट वैल्यू आ गई बच्चों
0.5968 हम उसको यहां पर यूज करेंगे, ठीक है ना, बिकॉज ये अल्टीमेटली यहां पर ये m भी शामिल है, ये वाला y2m। तो ये लेटेस्ट वैल्यू यूज करी, ये एज इट इज रहा, कैलकुलेट करा 2.0887 आ गया। m इज इक्वल टू 1 के लिए इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये y2 1 हो जाएगा। तो यहां पर कुछ नहीं करना, ये एज इट इज रहेगा, बस इसकी जगह पर आप ये वाली वैल्यू यूज कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपने यहां पर यही कैलकुलेट कर रखा है। इस वैल्यू को उठाकर आप लोग यहां पे यूज कर लेंगे तो आपके पास में सेकेंड मॉडिफाइड वैल्यू ऑफ y2 आ जाएगा, y2 2 आ जाएगा। फिर सिमिलरली विद्यार्थियों हम यहां पर m इज इक्वल टू 2 के लिए m इज इक्वल टू 2 के लिए क्या करेंगे बच्चों कि f x2 y2 2 है ना, ये वास्तव में और कुछ भी नहीं है, f x2 y2 2, ये जो सेकेंड y की वैल्यू आई है ना मॉडिफाइड वैल्यू, उसको यूज करेंगे, ये 2.0943 आ जाएगा। इसमें चेंज कर देना बस, बाकी तो एज इट इज रहेगा। तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी यहां पे, है ना, ये वाली वैल्यू यहां पे यूज कर लेंगे, मतलब ये दिस इज 1.78125 ये आ गया। थर्ड मॉडिफाइड वैल्यू में आप इसको एज इट इज यूज कर लेंगे तो आपके पास में आ जाएगा y2 3, ठीक है। फिर इसने ये फोर्थ मॉडिफिकेशन और फिफ्थ मॉडिफिकेशन में निकाला है, जरूरी नहीं है कि आप भी निकालें, आप चाहें तो दोनों ही केसेस में सेकेंड मॉडिफाइड वैल्यू भी निकाल सकते थे, ठीक है ना। तो इस तरह से विद्यार्थियों आप यूलर्स मॉडिफाइड मेथड को यूज करेंगे और फाइनली आंसर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो दैट्स योर द आंसर। ये आपके पास है, ये जो वैल्यू आएगी जहां पर भी आप रुकेंगे, अगर आप यहां रुकेंगे तो ये आपके पास आंसर है, अगर आप यहां रुक जाएंगे तो ये आपके पास में आंसर है। सो द लास्ट टू वैल्यू ऑफ y आर इक्वल, सो वी टेक y 0.4 इज इक्वल टू 0.6031, है ना, ये दोनों मैच कर रही थी, दैट्स वाई। पर जरूरी नहीं है कि मैच करे, आप लोग चाहो तो पहले भी अपने आप को स्टॉप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y 0.2 आपने लिख दिया, y 0.4 आपने लिख दिया, यही आपका आंसर है एंड दैट्स द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन, खत्म, यूलर्स मॉडिफाइड मेथड, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था बिकॉज इसमें हम लोगों ने जो y की वैल्यूज हैं उसमें 4 से 5 बार मॉडिफिकेशन किया, 4 to 5 टाइम। अभी हम लोग क्या करेंगे कि मिनिमम मॉडिफिकेशन करेंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे, मिनिमम मॉडिफिकेशन करेंगे, हम एक एक बार ही मॉडिफिकेशन करेंगे। आइए जरा देखते हैं कैसे। आपके सामने एक प्रश्न लिखा हुआ है बच्चों, ये प्रश्न के लिए मैं वैल्यूज आपको निकाल के नहीं दूंगा, ये कैलकुलेशन आप करिएगा, मैं आपको केवल इनिशियल बना के दूंगा कि इसमें आगे कैसे बढ़ा जाएगा। जैसे लिखा हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग बाय यूलर्स मॉडिफाइड मेथड, dy by dx is equals to log x plus y, y0 is equals to 2 दिया हुआ है at x is equals to 1.2 and 1.4 with h is equals to 0.2। आपको x is equals to 1.2 और 1.4 पर y की वैल्यू निकालना है, जबकि h is equals to 0.2 दिया है। सॉल्व का मतलब है कि आपको इन x वैल्यूज पर y की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, दैट्स ऑल। अब सबसे पहले जब आप इस प्रश्न को हल करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे सॉल्यूशन में गिवन x0 is equals to 0, y0 is equals to 2, fxy is equals to log, ये नेचुरल लॉग है बच्चों, है ना, log e, ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा, कुछ भी नहीं लिखा है मतलब नेचुरल लॉग है। कैलकुलेटर में जो आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर है उसमें एक ln करके लिखा होता है, ऐसे ln, तो वो नेचुरल लॉग होता है, ठीक, वो ये है, ये दिया हुआ है एंड h इज इक्वल टू 0.2, इसका मतलब ये हुआ, सो x1 इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, x0 प्लस h यानी कि 0.2, x2 होगा 0.4, x3 होगा 0.6, x4 होगा 0.8, x5 होगा 1.0, x6 होगा 1.2, x7 होगा 1.4। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि आपको तो 1.2 और 1.4 पर वैल्यू निकालनी है, किसकी, y की, तो आपको y7 तक जाना ही पड़ेगा कम से कम।
अगर आप एक बार एक वैल्यू में मॉडिफिकेशन करेंगे तो 7 बार आपको यूलर का फॉर्मूला लगाना है और 7 ही बार यूलर्स मॉडिफाइड फॉर्मूला अप्लाई करना है बच्चों। आई रिपीट 7 टाइम्स, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि आपको काम कितना करना है ना, क्योंकि h इज इक्वल टू 0.2 कर रखा है। अगर इसी क्वेश्चन में उसने h के लिए कुछ नहीं कहा होता, आई रिपीट कुछ नहीं कहा होता, तो भी हमें h की वैल्यू ऐसी लेनी पड़ती कि हम 1.2 और 1.4 को निकाल सकें। तो ऐसा तभी संभव होगा जब h इज इक्वल टू 0.2 रहे। तो उस केस में भी आपको यहां पे जाना पड़ता। अगर मान लीजिए कोई गलती से h इज इक्वल टू 0.2 ले लेता तो वो 1.2 तक तो पहुंच जाता, 0.0 के बाद में 0.4, 0.8 और फिर 1.2, लेकिन फिर वो अगली बार में पहुंच जाता 1.6 के ऊपर, सॉरी 0.16 के ऊपर, तो 0.14 छूट जाता। तो आपको क्योंकि सॉरी मैं गलत बोल गया, वो 1.2 के बाद डायरेक्ट पहुंच जाता 1.6 के ऊपर, तो 1.4 छूट जाता। इट मींस दैट कि आपको h इज इक्वल टू 0.2 ही लेना पड़ेगा। तो इट मींस दैट वी विल फाइंड क्या क्या फाइंड करना है, y1, y2, y3, y4, y5, y6 एंड y7, ठीक है। इतना निकालना है, 7 स्टेप्स करनी है। सो लेट्स स्टार्ट द स्टेप नंबर 1। स्टेप वन यूलर्स फॉर्मूला। यूलर्स फॉर्मूला क्या है, y1 इज इक्वल्स टू y0 प्लस h f x0 y0। इसमें सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि सारी वैल्यू आपके पास में है और इसकी वैल्यू निकालेंगे। y0 की वैल्यू 0 है, h की वैल्यू 0.2 है, f x0 y0 आप कहां से निकालेंगे, इस लॉग की मदद से निकालेंगे। तो आपके पास में आ जाएगा log बेस e, x0 मतलब 0, y0 मतलब कि कितना है, y0 आपके पास में है 2, तो यहां पे लिख देंगे आप 2। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आपके पास में y1 आ जाएगा, y1 की इनिशियल वैल्यू। अब आप क्या कर लेंगे, मॉडिफाइड फॉर्मूला। मॉडिफाइड फॉर्मूले में y1 आप निकालेंगे, यह आएगा आपका y0 प्लस h बाय 2 ब्रैकेट f x0 y0 प्लस f x1 y1 0। ये y1 0 और कुछ भी नहीं है, ये जो आपका y1 यहां पे निकलेगा यही y1 0 आएगा। अब आप y11 इसको निकाल लेंगे। आप एक ही बार मॉडिफिकेशन करिएगा हर y1 में, क्योंकि आपको 7 वैल्यूज निकालनी है, बहुत लंबा क्वेश्चन है। मान लीजिए आपके पास में जो भी ये यहां पर आया, ठीक, आपने उसको यहां पे लिख दिया। कैलकुलेशन वाला पार्ट आपके लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है। आप चाहो बच्चों तो एक से ज्यादा बार भी मॉडिफिकेशन कर सकते हो, दैट्स योर चॉइस, क्योंकि कैलकुलेशन करना है ना, आप कितनी स्पीड से कैलकुलेशन कर पाते हैं ये आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। इसीलिए ये चॉइस भी आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि 2 बार मॉडिफिकेशन करना है या 1 बार में ही रुक जाना है। 5 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है तो 4 मार्क्स लेने के लिए कम से कम 1 बार मॉडिफिकेशन तो करना ही पड़ेगा, कम से कम 1 बार, तभी तो मॉडिफाइड मेथड माना जाएगा, अदरवाइज कहां माना जाएगा। फिर आ जाते हैं बच्चों स्टेप नंबर 2 के ऊपर। स्टेप नंबर 2 के लिए ये जो y1 की वैल्यू आएगी इसी को ही फाइनल y1 मान लेना, फाइनल y1। तो ये आपके पास y1 आ गया। फिर आ जाएंगे आप क्या, यूलर्स फॉर्मूला। तो यूलर्स फॉर्मूला क्या है y2 के लिए, y2 इज इक्वल टू है y1 प्लस h f x1 y1। इसमें y1 की जगह पर ये वैल्यू, h की जगह h की वैल्यू, f x1 y1 को कैलकुलेट कर लोगे तो जो भी आंसर आएगा वो होगा आपका y2 का इनिशियल वैल्यू। फिर आप करोगे मॉडिफाइड फॉर्मूला यूज। तो मॉडिफाइड फॉर्मूला क्या बनेगा, y2 के लिए एक ही मॉडिफिकेशन करेंगे बच्चों, है ना। अभी तो हम लोग, आप 2 भी कर सकते हो, मैं एक के लिए लिख रहा हूं। अगर आपको 2 करने हो तो आप इसके बाद एक मॉडिफिकेशन का, सेकंड मॉडिफिकेशन का फॉर्मूला लिख के कैलकुलेट करिएगा, उसे फाइनल y1 मान लीजिएगा, ठीक है। एक प्रश्न और आपके मन में आ सकता है कि y1 में 2 मॉडिफिकेशन कर लिए, फिर y2 में भी 2 करे, y3 में मान लो 1 ही करा, तो क्या सही होगा, बिल्कुल सही होगा, कोई दिक्कत नहीं। मेन है कि मेथड आपको समझ में आ रहा है कि नहीं।
एग्जाम में आप मेथड को सही से रिप्रेजेंट कर पा रहे हो कि नहीं, दैट्स इंपॉर्टेंट बच्चों। सो y21 इज इक्वल्स टू आएगा y1 प्लस h/2 ब्रैकेट f(x1) y1 प्लस f(x2) y2 0। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, y1 आपके पास में है, आपने निकाल लिया है, h/2 भी सही है, f(x1) y1, ये f(x1) y1 आपने यहां निकाला होगा, उसी को यूज कर लीजिएगा, प्लस f(x2) y2 आप कैसे निकालेंगे, जो भी आपका fxy है उसमें x2 और y2 0 यूज करके, y2 0 मतलब ये जो y2 आपने निकाला है अभी स्टेप नंबर 2 में यूलर मेथड से, वही आपका y2 0 है। दिमाग में एक पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज y2 0, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा, ये सारी की सारी चीजें हैं जो हैं वो बारीक चीजें हैं, और बारीक चीजें प्रैक्टिस से समझ में आती हैं, याद करने से समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि जो ब्रेन है ना वो प्रैक्टिस को समझता है, ना कि याद करने को। याद किया हुआ वो भूल जाता है, उसको प्रैक्टिस करवानी पड़ती है बार 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 बार। सो 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी कि यहां पर इसका मतलब क्या है, यहां पर इसका मतलब क्या है। आप मॉडिफिकेशन करोगे, जो भी ये वैल्यू आएगी वही आपका फाइनल y2 होगा, फाइनल y2 होगा, ठीक है ना, फाइनल y2। फिर आ जाएंगे आप स्टेप नंबर 3 के ऊपर। तो स्टेप नंबर 3 में क्या निकालोगे आप, y3 निकालोगे, ठीक। तो y3 स्टेप नंबर 3, स्टेप 3, तो उसके लिए क्या करोगे, फिर यूलर्स मेथड लगाओगे, यूलर्स फॉर्मूला लगाओगे। व्हाट इज द यूलर्स फॉर्मूला, y3 इज इक्वल्स टू y2, ध्यान दीजिए ना, y3 निकालने में y2 यूज होता है, y2 h f x2 y2, ये हो जाएगा y3 का फॉर्मूला। y3 की इनिशियल वैल्यू निकालने में यहां पर x2 y2 ही यूज होगा, है ना, पूरे में 2 यूज होगा। ये आ गई वैल्यू, कैलकुलेट कर लोगे, ये आपका y3 क्या है, सॉरी ये y2 क्या है, ये फाइनल वाला y2 है ना, जो आपने इसके पहले वाले स्टेप में निकाला है। फिर मॉडिफाइड फॉर्मूला यूज करोगे, मॉडिफाइड फॉर्मूला है ना, ये एक्चुअली वर्किंग रूल की तरह बता रहा हूं एक तरह से आपको। y31 फर्स्ट मॉडिफिकेशन, दैट्स योर y2 प्लस h/2 ब्रैकेट f x2 y2 प्लस f x3 y3 0। तो ये f x3 y3, x3 तो आपको पता है, y3 0 कौन होगा, y3 0 ये होगा। ये जो आपका निकलता है वास्तव में यही आपका y3 0 होता है, इनिशियल वैल्यू ऑफ y3। उसको आप यहां मॉडिफाइड फॉर्मूले में यूज करोगे तो आपके पास में मॉडिफाइड वैल्यू ऑफ फर्स्ट मॉडिफिकेशन इन y3 आ जाएगा। आप चाहो तो और मॉडिफिकेशन कर सकते हो, और इसी प्रोसीजर से आप लोग y4 y5 y6 y7 तक जाओगे, क्योंकि y7 तक आपको निकालना है। लंबा क्वेश्चन है इसलिए आपके लिए छोड़ूंगा क्योंकि मेन है चीजों को समझना। अगर आपने समझ लिया तो आप आसानी से चीजों को कर पाओगे, ठीक है ना। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि यूलर्स फॉर्मूला और यूलर्स मेथड जो है वो आप लोगों को यहां पे समझ में आया होगा, ठीक है। हाँ, एक चीज और, इसका आंसर कितना आएगा लगभग के रूप में मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। सो विद्यार्थियों, y 1.2 और 1.4 की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो आपके सामने हमने लिख दी है। y 1.2 इज इक्वल टू 2.5351 और y 1.4 इज इक्वल टू 2.6531 आएगा अप्रोक्सीमेटली। आपकी वैल्यू इसके आगे पीछे हो सकती है, बिकॉज जहां से मैंने ये रेफरेंस लिया है, डॉक्टर BS ग्रेवाल की बुक है, वहां से लिया है, और इस क्वेश्चन में उन्होंने हर y की वैल्यू में 3 बार मॉडिफिकेशन किया है। आई रिपीट, 3 बार मॉडिफिकेशन किया है, तो उसके बाद लास्ट में फिर ये वैल्यू निकली है। अगर आप एक एक बार ही मॉडिफिकेशन करेंगे तो आपकी वैल्यू इससे थोड़ा अलग आ सकती है, लेकिन इसके आसपास आना चाहिए। जैसे 2.6 है तो 2.5 आ जाएगा, 2.5 है तो 2.3 आ जाएगा, 2.4 हो जाएगा, लाइक दैट। तो उम्मीद करता हूं विद्यार्थियों कि आपको बहुत हद तक जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें अपने डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सो यहां पर हम लोग यूलर्स मॉडिफाइड मेथड और उसके जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उस वाले टॉपिक को फिनिश करते हैं। हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में रुंगी कुट्टा मेथड के साथ में आपके सामने उपस्थित होंगे। पहले हम वर्किंग रूल के ऊपर बात करेंगे और फिर उसके ऊपर जो भी बेस्ड क्वेश्चन है उसके ऊपर बात करेंगे, और इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के न्यूमेरिकल सॉल्यूशन वाले टॉपिक को
लगभग फिनिशिंग की ओर लेके जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना, खासकर न्यूमेरिकल वाले टॉपिक में, है। अपने आसपास को लेके थोड़ा सा सजग रहिए, ये हर क्लास में मैं आपसे कहता हूं, क्योंकि जिस तरह से हमारे आसपास का माहौल है, जिस तरह से हमें भ्रमित करने का प्रयास किया जाता है, उस केस में आपको अलर्ट मोड पे जरूर रहना चाहिए। किसी की भी बातों में ना आना, किसी की बातों के ऊपर बिना किसी संदर्भ के अंध होकर विश्वास कर लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपकी इतनी समझ होनी चाहिए कि किस चीज से आपके देश को, आपके समाज को फायदा है और किस चीज से आपके देश को और आपके समाज को नुकसान है। समाज का मतलब केवल हमारे धर्म के लोग नहीं होते हैं, ठीक है, ये इस भ्रम में मत रहिएगा हमेशा ना, क्योंकि कई बार क्या कहते हैं, हमारे निजी स्वार्थ भी होते हैं। इंपॉर्टेंट होता है इस राष्ट्र में सुख शांति के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, दैट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस चीज को लेकर थोड़ा सा सजग रहिएगा, है ना। आसपास के कहते हैं दंगे फसाद की स्थिति अक्सर बन जाती है, क्योंकि जैसा कुछ केसेस आप लोग देखते रहते हो कि आसपास कई दरगाहों पे और मस्जिदों के ऊपर जो है उसके ऊपर दावे किए जाते हैं, और जब कोर्ट का ऑर्डर लेके वहां पहुंचा जाता है तो दंगे फसाद पथराव वाली स्थिति बन जाती है ना, क्योंकि कुछ लोगों का कानून व्यवस्था में विश्वास नहीं होता है ना। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, है ना। अगर कोई कोर्ट का ऑर्डर लेके आया है तो आप शांति से काम करने दीजिए, और अगर बाद में कुछ निकलता है कि भाई ठीक है उसके नीचे मंदिर था या फिर कुछ भी था, तो फिर उस चीज के ऊपर आपको सोचना चाहिए कि यार हम तो किसी दूसरे की जगह दबा के बैठे हुए थे, तो हमें सौहार्दपूर्वक उसे दे देना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि हमारे पूर्वजों ने जो गलती करी है हम उसको सही साबित करने के लिए दूसरी गलती करें, ये आवश्यक नहीं होता है। जबकि समझदार पीढ़ी वो होती है कि अगर हमारे पूर्वजों ने कुछ गलती करी है तो हम उसको स्वीकार करें और उसको सही करने का प्रयास करें, ना कि दूसरी गलती को दोहराएं। सिंपल सी बात है, यही सत्य और न्याय का सिद्धांत कहता है कि गलतियां सुधारनी चाहिए, ना कि गलतियों को दबाने के लिए और गलतियां करनी चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, इस बात को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। सुरक्षित रहिए, सुखी रहिए, राष्ट्र के लिए अच्छा सोचिए और आगे बढ़ने के हमेशा प्रयास करते रहिए। आपका दिमाग, आपकी बुद्धि को सही दिशा में हमेशा चलाते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।